प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो बहुत टफ टास्क है। इसमें जब आप स्टार्ट लेते हो तो आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। टाइम टेकिंग टास्क है। आपको एज अ वीए कंप्लीट जो है वो ग्रिप होनी चाहिए प्रोडक्ट हंटिंग से लेके प्रोडक्ट रैंकिंग तक। आफ्टर सेकंड क्लास मुझे मेरा फर्स्ट क्लाइंट मिल गया था जिसको मैंने अपनी प्रोडक्ट सेल की थी। ड्यूरिंग द कोर्स ही मैंने अपनी जो कोर्स की फ़ी होती है वो मैंने रिकवर कर ली थी। एक जो डिसीजन होता है वो आपको या पीछे ले जाता है या आगे ले जाता है। फ्यूचर गोल मेरा यही है कि मैं फ्यूचर में अपना एक ब्रांड इंट्रोड्यूस कराऊं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो पहले जॉब कर रहे थे, लेकिन जॉब से वो ई कॉमर्स की तरफ आए और आज ई कॉमर्स से अर्निंग कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि ई कॉमर्स के रास्ते में और ई कॉमर्स की जर्नी में इनको क्या मुश्किलात पेश आईं और जो लोग ई कॉमर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें ये क्या मशवरा देते हैं। हम इनसे ये सारी बातें जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, मुझे ये बताइएगा कि आपने ई कॉमर्स की तरफ रुख कब और कैसे किया? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी हेयर। मेरी जर्नी का जो स्टार्ट था वो कुछ इस तरीके से था कि मैं एक पहले प्राइवेट कंपनी में एक जॉब करता था। उसमें ये था कि जॉब बहुत अच्छी थी, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड था उससे, बट कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से वो जॉब जो है मुझे क्विट करनी पड़ी। तो उसके बाद जो है मैं बहुत परेशान था क्योंकि जॉब कुछ इस तरीके की थी कि शायद ही कोई प्राइवेट कंपनी में जो है वो सेटिस्फाइड होता है, बट आई वॉज द ओनली वन। अच्छा, जब जॉब ख़त्म हुई तो उसके बाद काफ़ी परेशान था क्योंकि फैमिली है एक तरफ और आपने सब चीज़ें एक साथ लेके चलनी होती हैं। तो उसके बाद जो है वो मैंने सोचा सिर्फ, क्योंकि वो जो एक डिसीजन था मेरा, या वो मुझे 3-4 साल पीछे लेके आता, ठीक है, या मैं 3 या 4 साल आगे आ जाता। क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी जॉब ख़त्म होने के बाद, आई वॉज एक्सप्लोरिंग कि मैं क्या कर सकता हूँ, किस तरीके से अपने आप को जो है वो आगे लेके आ सकता हूँ। तो अचानक से जो है वो सर साकिब अज़हर की एक वीडियो मेरे सामने आई। उसमें सर साकिब अज़हर बता रहे थे कि आप किस तरीके से किसी और के लिए विदाउट इन्वेस्टमेंट किसी और के लिए आप किस तरीके से अपना किसी और का बिज़नेस मैनेज कर सकते हो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी कि आप घर बैठे किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद सबसे पहले तो मैंने जो है वो EVS का एक्सेस लिया, ठीक है। EVS का लोग जो है वो बहुत उसको इजी लेते हैं, बट मैं आपको ये कहूँ कि 70 to 80% उसी में ही आपको बताया जाता है सब कुछ। तो मैंने देख तो लिया, मैंने स्टोरीज़ देखी लोगों की कि लोग जो है वो एज अ VA 1 लाख एवरेज इनकम कमा रहे हैं, बट मैंने उस चीज़ को अपने आप से पहले कंपेयर किया कि क्या ये चीज़ मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ठीक है। ये चीज़ मेन होती है कि आप फिर मैंने EVS से स्टार्ट किया। EVS से मैंने स्टार्ट किया, सबसे पहले मैंने EVS देखी। उसके बाद जो है वो बहुत कुछ टाइम बाद ही VA का कोर्स स्टार्ट होने वाला था। तो देन आई डिसाइडेड टू इनरोल माई सेल्फ इन VA बैच 8 अंडर द मेंटोरशिप ऑफ सर दानिश खलील। तो इस तरीके से वो मैंने अपनी जर्नी का स्टार्ट किया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब आप ई कॉमर्स में आए तो सबसे ज़्यादा टफ़ चीज़ आपको क्या लगी? सबसे ज़्यादा टफ़ चीज़ तो यही होती है क्योंकि आप जब बिल्कुल ही न्यू फील्ड में आते हो इस तरीके से, क्योंकि मेरा जो है वो इससे रिलेटेड कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है। तो ये मेरे लिए बहुत टफ़ एक चीज़ ये थी कि जिस तरीके से आप प्रोडक्ट हंट करते हो अमेज़ॉन के ऊपर, प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो बहुत टफ़ टास्क है। उसमें जब आप स्टार्ट लेते हो तो आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। टाइम टेकिंग टास्क है एज़ यू नो। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किलात आई थी, बट मेरे सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर थे तो मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो लोग ई कॉमर्स में आना चाहते हैं उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कम से कम उनके पास कौन से स्किल्स होने चाहिए कि वो ई कॉमर्स में आके अर्निंग स्टार्ट कर सकें? देखें, सबसे पहले तो मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा कि आप पहले चीज़ों को एक्सप्लोर करें, ठीक है। आपके तक जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए इस फील्ड में आने से पहले, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो हमने देखे हैं, जो मेरे बैचमेट हैं या उससे जो अभी न्यू बैचेस आए हैं, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। वो क्या करते हैं, वीडियो देख के और इनरोल कर लेते हैं। लेकिन आपके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो साकिब अज़हर ने आपको दी है वो है EVS वीडियो सीरीज़। तो आप उससे पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके बाद फिर आप देखें कि आप
किस में ज़्यादा आगे आ सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट हंटिंग है, प्रोडक्ट सोर्सिंग। आप जो है वो प्रोडक्ट लिस्टिंग में बहुत अच्छे तरीके से एक लिस्टिंग सिर्फ बना के आप उसमें भी एक लेकिन आपको एज अ VA कंप्लीट जो है वो ग्रिप होनी चाहिए, प्रोडक्ट हंटिंग से लेके प्रोडक्ट रैंकिंग तक एक आपको बिल्कुल ग्रिप होनी चाहिए। सर मुझे ये बताइएगा कि EVS की वीडियोस में जिन टूल्स का जिक्र हुआ है, जिसमें जंगल स्काउट है, हीलियम 10 है, इनको इस्तेमाल करना क्या मुश्किल है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल इतना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप एक कंप्लीट कोई वीडियो देख लें या आप उसको एटलीस्ट थोड़ा सा एक सिर्फ ओवरव्यू ले लें तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे आप हीलियम 10 की वेब के ऊपर जाते हैं तो उसमें बहुत कुछ है। मैं समझता हूँ कि आप अगर सिर्फ उसका एक ओवरव्यू ले लें ना, कि उसका जो एक स्लाइड में जो है उसके टूल्स सारे मेंशन है, उसमें एक प्रोडक्ट हंटिंग का टूल है, ठीक है, ब्लैक बॉक्स जिसको हम कहते हैं, कि उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट के आइडियाज़ आते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उसका जो है वो काफ़ी ज़्यादा टूल्स हैं। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का आपको वहीं पे टूल मिल जाता है। मैग्नेट जो है मैं समझता हूँ कि बहुत एक पावरफुल कीवर्ड सर्च का टूल है। उसमें आप जो है यूनिक तरीके से प्रोडक्ट हंटिंग भी कर सकते हो। तो ये यानी इस तरह के ये टूल इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, आपने E-कॉमर्स को कितने अरसे में सीखा और सीख के अर्निंग स्टार्ट की? अच्छा, एक चीज़ तो ये है कि मैंने इतना ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं लिया सीखने में, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना, कि हर पर्सन की पिकिंग पावर जो है वो डिफरेंट होती है। तो शुक्र है कि मुझे इतना जो है वो टाइम नहीं लगा इसको सीखने में। वो उसकी वजह ये थी कि मेरे पास जो है मैं EVS, क्योंकि वंस अ वीक क्लास होती है, तो आपके पास जो बाकी के जो पूरा एक वीकेंड है, यानी पूरे जो डेज़ हैं, ठीक है, उसमें आप EVS देखो। तो मैं भी यही करता था कि मैं EVS देखता था, उसमें मुझे बहुत यानी मुझे हेल्पफुल रहता था। तो तकरीबन मैंने ये 2 से 3 वीक्स में इसको सीख लिया था। उसके बाद क्या होता था कि लेकिन जो मैंने ये सीखा था, तो मैंने पूरा दिन में, क्योंकि मैं जॉब नहीं करता था, तो 10 से 12 घंटे भी मैं इसमें लगाता था दिन में। तो उसके बाद जो है मुझे आफ्टर सेकंड क्लास मुझे मेरा फर्स्ट क्लाइंट मिल गया था, जिसको मैंने अपनी प्रोडक्ट सेल की थी, ठीक है। और एक चीज़ मैं और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि मैंने जो है वो ड्यूरिंग द कोर्स ही मैंने अपनी जो कोर्स की फ़ी होती है वो मैंने रिकवर कर ली थी। अच्छा, आपकी मंथली अर्निंग इस वक्त कितनी है एवरेज? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अर्निंग अराउंड $700 पर मंथ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, इनेबलर्स का एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि अगर इनेबलर्स आपकी लाइफ में ना होते तो आप E-कॉमर्स को सीख पाते? देखें, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि एक जो डिसीज़न होता है वो आपको या पीछे ले जाता है या आगे ले जाता है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि मेरा वो डिसीज़न जो मैंने सोचा कि मैं इनेबलर के साथ अटैच हूँ, तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छा डिसीज़न था मेरी लाइफ का, और वही एक टर्निंग पॉइंट था, ठीक है। तो उसका जो इनेबलर का जो एक एनवायरनमेंट है बहुत अच्छा है, कि आप बहुत सपोर्टिव लोग हैं, स्पेशली माय मेंटोर सर दानिश खलील, ठीक है। उसमें ये है कि वो आपको इस तरीके से समझाते हैं, आपको इस तरीके से जो है वो सपोर्ट देते हैं कि आपको लगता ही नहीं है कि मैंने जो है यानी मुझे कुछ पहले नहीं आता। वो इस तरीके से आपको सपोर्ट देते हैं। सर, साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, वो लोगों को इनेबल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जितने भी पाकिस्तान में जिन लोगों के पास जॉब्स नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जॉब अपॉर्चुनिटी कम हो गई है, और उसमें एक वजह ये भी है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो वो लोगों को इनेबल करना चाहते हैं। ये उनकी ख्वाहिश है, उनका ख्वाब है। आप उनके विज़न को कैसे देखते हैं? देखें, जो उनका विज़न है, स्पेशली आई वुड लाइक टू स्पेशल थैंक्स सर साकिब अज़हर फॉर प्रोवाइडिंग सच अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। जो सर साकिब अज़हर का जो एक विज़न है, उन्होंने यूथ को एक डायरेक्शन में लगा दिया है। तो आई थिंक ये बहुत एक अच्छी चीज़ है, और स्पेशल थैंक्स मैं इसी बात का करना चाहूँगा, क्योंकि लोगों में स्पेशली जो हम लोग हैं, जो बिल्कुल जिनको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं पता, उनको एक अवेयरनेस यानी उन्होंने दी है E-कॉमर्स से रिलेटेड। हमें बिल्कुल नहीं पता होता था कि आप इस तरीके से भी घर बैठ के फ्रीलांसिंग में E-कॉमर्स से रिलेटेड आप घर बैठ के पैसे कमा सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, और मैं कह लें कि आप हर वक्त का जो है वो शुक्र अदा करता हूँ कि आपने इस तरीके से आपने यूथ को डायरेक्शन दी और इस तरीके से नौजवानों को संभाला। सर, मुझे ये बताइएगा कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? सर, फ्यूचर गोल्स मेरे यही है, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी, क्योंकि मैंने देखा था कि एक प्राइवेट लेवल बिज़नेस है, तो जिसमें आप अपना यानी ब्रांड इंट्रोड्यूस कराते हो एज अ ब्रांड ओनर, तो उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो मेरा फ्यूचर गोल मेरा यही है कि मैं फ्यूचर में अपना एक ब्रांड इंट्रोड्यूस कराऊँ प्राइवेट लेवल में, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर गोल एक ये भी है मेरा कि आपका जो एक पर्पज़ है वो सिर्फ पैसे कमाना नहीं होना चाहिए।
आप जो है, मैं अल्लाह ताला मुझे इतना काबिल बना दे कि मैं अपने अलावा और अपनी फैमिली के अलावा एक ऐसी फैमिली का ख्याल रख सकूं। जब आप इस तरीके की सोच रखते हो तो आपको अपने लिए फिर सोचने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो ये मेरे कुछ फ्यूचर गोल्स है। सिर्फ पैसे कमाना जो है वो आपका माइंडसेट नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जिस तरह इन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया, साकिब बदर साहब का शुक्रिया अदा किया, और आपको ये भी पता चला होगा कि ई कॉमर्स में कौन कौन सी चीज़ें मुश्किल हैं और कौन कौन से स्किल्स आपके अंदर अगर हों तो आप भी ई कॉमर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।